चौधरी जयप्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी उदयभान जी, चौधरी उदयभान जी। चंद्र प्रकाश जी आपको अभी संबोधित करेंगे। हाँ जी, हमारे गलती रहेगी चंद्र पर, ये हमारे सूरा साहब चंद्र प्रकाश जी को समर्थन दिया है तन मन धन से। ये जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं। वो किसान जो हमारा संगठन है कांग्रेस का, उसके प्रदेश के अध्यक्ष है सूरा साहब। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र प्रकाश यहाँ आदमपुर हलके के उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और हमारे साथ आए हुए पूर्व में विधायक रहे भाई कुलबीर बेनीवाल जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर बसंत अहलावत जी, हमारे भाई भूपेंद्र कासनिया जी, हमारे भाई आशीष कुकी जी जिला पार्षद, भाई कालू पंडित जी, संजय जानी जी और हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी, पूर्व में जिला परिषद हिसार के अध्यक्ष रहे, चौधरी जय सिंह पाली जी, हमारे जो पार्षद रहे भाई राम प्रसाद गढ़वाल जी, रामेश्वर फुरसानी जी, श्रीमती रुकेश पूनिया जी, हमारे साथी श्री करण सिंह रानोलिया जी, भाई संदीप बिल्लेवाल जी, संदीप जानी जी, हमारे प्रदीप जी, हमारे सरपंच साहब भागीरथ जी नंबरदार, अमरदीप जानी जी, बाबूलाल शर्मा जी, हमारे प्रांत की ओर सभा के उप प्रधान राजेश जी, डॉक्टर भूप सिंह जी, सुबे सिंह जी आर्य, हमारे जो जिला पार्षद रहे भाई अनूप सरसाना जी और श्रीमती चंद्रकला जी, और यहाँ उपस्थित इस इलाके के सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और साथ में आए हुए श्री ओम प्रकाश नागर जी। अगर किसी भाई का नाम रह गया बोलने से, हमारे युवा नेता श्री नरेश मलिक जी, आज आदमपुर मंडी में मेरा जो हाई कमांड ने हमारी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चौधरी उदयभान जी ने, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे सांसद चौधरी जयप्रकाश जी और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे उम्मीदवार बना करके कांग्रेस पार्टी का आदमपुर विधानसभा से भेजने पर जिस जोश के साथ आपने मेरा स्वागत किया, जिस तरह से आपने सारे आदमपुर हलके को, साथ लगते हुए नलवा हलके को और साथ लगते हुए उकलाना और फतेहाबाद हलके को आपने हिला के आज रख दिया, मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप सब जानते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के जो उनके सभी वर्गों को जो पीछे धकेलने का काम किया गया, उससे परेशान हो करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 36 बिरादरी के लोग याद करते हैं। चाहे हमारे किसान वर्ग के भाई हों, चाहे हमारे छोटे दुकानदार हों, चाहे हमारे कर्मचारी भाई हों, दलित वर्ग के लोग हों, पिछड़ा वर्ग के लोग हों या किसी भी वर्ग के लोग हैं, हमारे किसी भी वर्ग के, जैसे ब्राह्मण समाज का था, हुड्डा साहब ने एक्ट बनाया, इन्होंने उठा करके वो एक्ट समाप्त कर दिया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो उन्होंने फैसले किए और जिनका धरातल पे फायदा पहुंचता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक एक करके उन फैसलों को बंद किया और जो फायदा पहुंचता था वो फायदा आज नहीं पहुंचता है। अगर कोई ऐसी स्कीम थी जो बंद नहीं की गई
उसमें उन्होंने नई शर्तें लगा दी। और हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को पीछे धकेलने का काम किया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी क्या सोच होगी। आदमपुर हल्के की बात करें, मैं आया रास्ते में तो 800 करोड़ लिखा हुआ था एक पोस्टर के ऊपर। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज का पानी बाहर सड़कों पे निकल रहा है, ये 800 करोड़ लगे हैं यहाँ पे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज वो चुनाव में आए 800 करोड़ की बात लेकर के। पिछले उपचुनाव में चौधरी जयप्रकाश जी हमारे उम्मीदवार थे, मैं तब आया था, हुड्डा साहब के साथ आया था, नया नया था। 2-4 दिन पहले मेरा जो प्रशासनिक सेवा का जो कार्यकाल था वो पूरा हुआ, और हुड्डा साहब के साथ और दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मैंने रात दिन यहाँ इस इलाके में चौधरी जयप्रकाश जी के लिए वोट मांगे। तब मैं इनके पोस्टर पढ़ता था, हम इसका सोना बना देंगे, हम इसको लंदन बना देंगे, पता नहीं क्या क्या लिखा। 50 करोड़ की बात करी कि 50 करोड़ के तो एस्टीमेट सैंक्शन होके आ गए। मैंने बालसमंद में कहा कि वो हमें डिटेल दे दो, हम विश्वास कर लेंगे, 50 करोड़ की क्या डिटेल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके भले और बुरे से इनका कितना लगाव है। आदमपुर के विकास की हालत देख लीजिए आप, 36 बिरादरी के भाईचारे की बात देख लीजिए आप क्या हमारे बुजुर्गों की हालत है, किस तरह से हमारी नया जो नई युवा पीढ़ी है उसके साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। आप स्कूलों में जाएंगे, आपको बिल्डिंग ऊपर छत की तरफ देखोगे वो टपकती है, बिजली का पंखा नहीं है, लाइट नहीं है। हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे टेक्नीशियन नहीं है, कोई एक्सरे की सुविधा नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गरीब आदमी जब जाएगा इलाज कराने के लिए और उसको दर्द हो रहा होगा और वहाँ कुछ उसको दवाई भी ना मिले तो उसकी क्या दशा होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आदमपुर का जो विकास की बात है, जिस तरह से इसको पीछे धकेलने का काम पिछले 15 साल में किया गया है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और मैं तो कुछ ज़्यादा गहराई में ही अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ। प्रशासनिक अधिकारी को सारा पता होता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में मैं उपायुक्त रहा, मैं आयुक्त रहा, और हमने जिस भी ज़िले में रहा पूरी प्लानिंग की विकास का और उसको अंजाम दिया। जब मैं यहाँ आता था तो हिसार की तुलना भी अब करता हूँ कि हिसार का क्या दुर्दशा हिसार जिले की है, और आदम की दुर्दशा तो कहीं भी हरियाणा में मेरे ख्याल में सबसे नीचे है इसकी हालत जो बिगाड़ी गई। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, आप को बिल्कुल भी 2-3 बातें मैं आपसे कहूँगा। आपने कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र पढ़ा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे प्रधान चौधरी उदयभान जी ने, और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और हमारे जो सांसद हैं चौधरी जयप्रकाश जी, उन्होंने हर समय पे जो भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसले थे, चाहे वो किसी भी शहर के खिलाफ हों, किसी भी वर्ग के खिलाफ हों, उसकी आवाज़ उठाई। पिछले 3 साल का आप उठा के देख लीजिए। विपक्ष आपके समक्ष जब होते थे, बड़े बड़े जलसे होते थे, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम हुए, हरियाणा मांगे हिसाब की बात हुई, उन्होंने हर बात को उठाया। उन्होंने विधानसभा के पटल पे उठाया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि आप ज्यादती कर रहे हो, आप किसानों के साथ जुल्म कर रहे हो, आप नई पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप दलित और पिछड़े वर्ग को पीछे धकेलने का काम कर रहे हो। और वो सामने जो बैठे हुए मुख्यमंत्री और मंत्री हंसते रहे। ये इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं जब देखता था, अरे उसका जो भी बात उठाई जाती है, नेता प्रतिपक्ष जब बोलता है तो उसका बात बड़ी गहराई से बात सुन करके उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने 36 बिरादरी का मखौल बना करके रख दिया। आपके किसी किस्म के विकास की ना कोई बात है, ना आपके भले बुरे की कोई बात है, ना नई युवा पीढ़ी का उज्जवल भविष्य हो उसकी कोई बात है। उसका जीता जागता उदाहरण क्या है? स्कूलों की दुर्दशा।
हमारे अस्पतालों की दुर्दशा, सड़कों का, यहाँ मंडी का हाल देख लो आप, और बरगलाने का काम करते हैं और कहते हैं कि ये इस तरह विकास कर दिया, ये कर दिया। तो आज भी मैं मांगता हूँ, बतौर आदमपुर विधानसभा का उम्मीदवार होने के नाते से आज मैं कुलदीप बिश्नोई को ये चैलेंज करता हूँ कि 800 करोड़ का हिसाब दे के बताओ कि आपने क्या क्या किया है। और एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो इंसान चुपचाप रहता है, ध्यान से सुनता है, ऊंची आवाज में नहीं बोलता, वो बड़ा सख्त होता है। आप जो बोलता है, जो झूठ बोलता है, झूठी बातें करता है, वो बहुत कमजोर इंसान होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से। इस आने वाले आज जो आपका जोश है, ये जोश आपका 5 तारीख की शाम को पोलिंग बंद होने तक बना रहना चाहिए। एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष में आपका डलना चाहिए। आप यहाँ से आज जाएंगे, आपने अपना गांव मोहल्ला सब जो हमारे भाई बहन हैं उनको बहुत ही शक्ति के साथ एक ताकत के रूप में आप उभर के आइए और कांग्रेस पार्टी को एक एक वोट आपका डलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को विजय दिला करके आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम आपने करना है। तब आपके ये इलाके के विकास की बात होगी, तब आपके इलाके के विकास की बात होगी, आदमपुर के विकास की बात होगी। आदमपुर को जिस तरह से पिछले 15 साल में पीछे धकेला गया है, हम उसी स्पीड से इसको आगे लेकर के जाएंगे। अरे भाई, आप बात करते हो, आप अपने बुजुर्गों की बात करते हो, बुजुर्गों की क्या सोच होती थी? बुजुर्गों का एक नजरिया था, हर 36 वर्ग के भले बुरे से जुड़ने की बात थी उनकी, विकास की बात उनके जहन में होती थी। अरे आप तो मिलते भी नहीं हो, आप क्या विकास कराओगे? क्या बुजुर्गों का 36 बिरादरी का सुख दुख साझा करोगे? आपका तो टेलीफोन पे बात नहीं कर सकते। मैं आपको वादा दे करके जाता हूँ कि आप कभी भी मेरे को फ़ोन करना, मैं आपको तुरंत बात करूँगा और आपके सुख और दुख में आपके बीच में रहूँगा। आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि हमने भाई हमारे विधायक या हमारे नेता को या नुमाइंदे को हमने फ़ोन किया और उसका कोई भी हमारा जवाब नहीं आया, टेलीफोन पे बात नहीं सुनी। आप सबको ये जा करके बता दो, ये जो परंपरा, ये जो परिपाटी 15 साल में चलाई है, इसको तोड़ने का काम हम करेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से। अब आने वाले दिनों में, अब आप ये 20 एक दिन है, आप झूठा मारो जचा के आदमपुर के विकास की बात होगी। यहाँ के 36 बिरादरी के भाई के 36 बिरादरी का जो हमारा भाईचारा है उसको एकजुट करके उनके भले बुरे की बात होगी। नई पीढ़ी को कैसे उनका उज्जवल भविष्य हो, उस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होगी और विकास, सारी बातें होगी, दुख दर्द की बात भी साझा होगी। लेकिन आपके पास ये जो 20 दिन है, ये बहुत कीमती हैं। आपका एक एक दिन जाया नहीं जाना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से विकास होता है। मैं तो प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, बड़ा जानता हूँ बारीकी से। ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि आपसे मुलाकात करके और आप अपनी बात रखें, कोई थाने कचहरी की बात करें और उसका समाधान ना निकले। ये तो रूटीन की बातें हैं। विकास तो वो होता है यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाया जाए ताकि सारे इलाके का विकास हो। विकास वो होता है कि आदमपुर हलके का बालसमंद एरिया में सिंचाई के पानी की बात होनी चाहिए, पीने के पानी की बात होनी चाहिए, सड़कों के सुधार की बात होनी चाहिए, आदमपुर शहर की, मंडी की, यहाँ पे सीवरेज की, पीने के पानी की और दूसरी बातें हॉस्पिटल की, दूसरी बातों की होनी चाहिए। देहात का इलाका है, वहाँ पे जो हमारे नाले हैं, जिस तरह टेल पे पानी पहुँचना चाहिए किसान को, ताकि किसान अपने सिंचाई कर सके, अपना फसलों की आमदन बढ़ा सके। विकास ग्रामीण अंचल में बसता है। विकास हमारे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, उनमें विकास की बात, वो बात होनी चाहिए। 36 बिरादरी के भले बुरे की बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दूसरी दिशा में घुमा करके रखते हैं।
आपको, आप जब आएंगे तो भाषण सुनना, बड़े ध्यान से उनके भाषण सुनना और फिर सोचना अकेले हो कि भाई इस भाषण का क्या सारांश निकला। कुछ नहीं, 0/0 निकलेगा। कोई किसी के भले की बात नहीं, कोई, सभी वक्ताओं ने एक एक करके बात यहाँ पे रखी है।